Yesterday I met a video. In that very video, शायद सलीम साहब शायद कुछ कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे आज वीडियो में क्लियर हो गया है कि शिबिर मीर साहब उसमें लीडर की क्वालिटी नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। तो आज मुझे क्लियर हो गया सर। मैं आपके माध्यम से, आपकी वसातत से ये क्लियर करना चाहता हूँ शायद सलीम साहब को, किसी किरदार की करना बिला सोचे समझे या जानबूझ के, ये ठीक नहीं लगता है। गर्ज की आप शिबिर साहब को अच्छी तरह नहीं जानते। शिबिर साहब एक जानदार आदमी था, सच्चा सादिक आदमी था, दरवेश सिफत आदमी था, दूरंदेश आदमी है। और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वो एक बावेकार और एक वफादार जनाब कायदे कारवां बाबा मुफ्ती साहब का है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2019 में जब हर तरफ धुआं ही धुआं था, वही वाहिद शिबिर अहमद मीर साहब जो जिसने जानत का साथ और अपने ईमानदारी का साथ निभाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इतनी कैरेक्टर्स शिबिर अहमद मीर साहब के मन में है, तो ये इसको क्वालिटी लीडर की क्वालिटी नजर नहीं है। किसमें इसको क्वालिटी नजर आएगी? उसमें आएगी जो दल बंदू करेगा, उसमें आएगी जो झूठ बोलेगा, वो इसमें आएगी जो गलत बयानी करेगा, धोखा देगा, जो ऐसा करेगा, उसको वो साहस उसको वही है लीडर कैरेक्टरशिप। अगर लीडर कैरेक्टरशिप है तो वो शिबिर साहब मीर साहब में नहीं है, ऐसे किस्म की नहीं। एक सच्चे और सादिक इंसान को ऐसे तोहमत लगाना और किसी के एमा पर कहना, ये ठीक नहीं है। और सलीम साहब ने और भी उसने एलिगेशन लगाए जहाँ मीर साहब के ऊपर वो अपने मफाद को तरजीह देते हैं अपनी सियासत की। मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे कौन से मफाद है। अगर पीडीपी में देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में आजकल मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, तो इसमें सफ़े अव्वल पर और जो अव्वल दर्जे पर इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी वो है टंगमर कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुई है। ये कौन से मफाद हैं? किसको आप अपना मफाद समझते हैं? आपने कहा कि वो तभी आता है टंगमर्ग में जब कोई चुनाव होता है या जब कोई मीडिया जब इसकी किरदारकशी की जाती है तब आता है। मैंने भी वो वीडियो देखा और ये सब आए हैं मीडिया के सामने, तब आए। उसने वो एक जुनैद साहब ने वो एक वीडियो वायरल किया है और दूसरा वो हिलाल ऋषि ने किया है। जुनैद साहब कह रहे थे इसने मेरे वोट सिर्फ 5,000 इसके मेरे वोट है, जो अपने वोट है शिबिर साहब के उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए है। कैसे बात कर रहे, ऐसे बात है कि ऊपर वाले से भी थोड़ा बहुत शर्म करे, उससे भी डरे कि क्या कह रहे हैं कि अगर सियासत करना है तो इसी सादिक जैसे सच्चे इंसान के साथ ऐसी सियासत, ऐसी गंदी सियासत, झूठी सियासत नहीं होनी चाहिए। शाहिद सलीम साहब ने ये भी कहा था, शिबिर साहब सिर्फ 2 बार इस 1.5 साल में आया, वो अपने लोगों में नहीं होता है। शाहिद साहब मेरे ख्याल से आप इस इलाके के नहीं हैं। आपने शिबिर साहब के जो मोमेंट्स देखे, घर घर जाना, हर ताजिस पर जाना, हर गांव में मीटिंग करना, ब्लॉक प्रेसिडेंट बाकी की जो इससे तमाम जो लवाजमात है पार्टी के वो तमाम इसने पूरे किए विद इन नो टाइम और रोज चलता है। और इसी की मेहनत देख कर कायदे कारमान ने इसको पठन कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज भी बना दिया। और मैं दूसरा आपने कहा था आप अपना कलर स्टैंड करो, आप इसको चुनौती देते हैं, आप इसको थ्रेट जैसा देते हैं, आप इसको जैसा बास लगता है कि टंगमर्ग में बास जैसे बातें करते हैं। आप क्लियर करो कि आप क्या है, आप पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है? क्या बिजनेस में पॉलिटिशियन नहीं होता है, हो सकता है, या पॉलिटिशियन बिजनेस में नहीं हो सकता, बाप नहीं हो सकता, किसी का दामाद नहीं हो सकता, हाउस होल्ड नहीं हो सकता, खानदान नहीं हो सकता है, बच्चों को पालना पूछना उसका काम नहीं हो सकता है। हाँ, मफाद क्या है इसके? मफाद इसके है कि वो लोगों का काम करे, लोगों में जाता है, लोगों के दुख दर्द देखता है, कहता है कि आप लोगों के दुख दर्द देखते हैं। जब आप इस पार्टी के है ही नहीं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आप नहीं है, आप दूर से इसका वास्ता नहीं है, आप दूर से इसको नहीं जानते। वो पीडीपी वर्कर जानते हैं कि मीर साहब कितना डेडिकेट है अपने लोगों के मुश्किल हाउ मच दे आर सॉल्विंग दिस। एंड लास्ट पर आपने कहा कि जिस तरह यहाँ का एमएलए और यहाँ का अपोजिशन, आप तो लगता है इससे जिस तरह आप यू आर एजुकेटिंग एमएलए कंसर्न या अपोजिशन पार्टी, इट इंडिकेट्स दैट यू आर द स्पॉन्सर्ड बाय समवन फॉर दिस पर्पस यू गो एंड यू गेट द कैरेक्टर ऑफ द शिबिर साहब। और आप कहते हैं कि लोगों में जाओ, हाँ, लोग पीपल हैव गिवन द मंडेट टू द कंसर्न एमएलए एंड द पीपल नो हाउ ही विल सॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल। बात पहले सच मालूम करना चाहिए, आफ्टर दैट किसी के ऊपर कहना चाहिए कि हाँ ये सही है या गलत है। आखिर पर मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि बिना सोचे बिना समझे आप जो तहमत लगा रहे हैं, किरदार कुशी कर रहे हैं, एक किरदार आदमी जिसने आपको माफ़ किया है, जहेज को माफ़ किया, हिलाल को माफ़ किया और शायद सलीम आपको भी शायद माफ़ करेगा वो,
ऐसा किरदार कुछ नहीं होनी चाहिए। जैसा थ्रेट लगा है, जब से शिविर अहमद मीर साहब ने टंगमर्ग में वो एक थोड़ा बहुत मीटिंग की, जहाँ पर सैकड़ों लोगों ने वहाँ ज्वाइन किया, इससे लगता है कि आपकी ज़मीन खिसकने जा रही है। इसीलिए आप तो बावला हो गए, आप तो इधर उधर की बातें करने लगे, तोहमतें बांधने लगे। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। ऐसे सादिक, सच्चे और दयानतदार और दूरअंदेश दरवेश शपथ आदमी के ऊपर ऐसे शपथ इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से गलत है।